हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग इंडियन पॉलिटिकल लेक्चर के अंदर 500 बेस्ट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, जो कि आप सभी को बीएड एग्जाम में हेल्प करेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द राइट टू एजुकेशन बिलोंग टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। राइट टू एजुकेशन को हम लोग शॉर्ट में RTE लिखते हैं, ठीक है। जब संविधान लागू हुआ था 1950 में, तब एक कॉन्सेप्ट नहीं था, इसको बाद में ऐड किया गया था। 2002 में इसको ऐड किया गया था। इसके बारे में आर्टिकल नंबर 21A में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। इसके बाद बाकी ऑप्शन के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्टरी प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट जो है आयरलैंड कंट्री से लिया गया था। इसके बारे में आर्टिकल 36 से लेकर 51 में दिया है। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट जो है USA से लिया गया था। इसका आर्टिकल है 12 से लेकर 35, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कॉन्सेप्ट USSR से लिया गया था। इसके बारे में आर्टिकल नंबर 51A में दिया है। नेक्स्ट लीगल राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट है, जो कि आर्टिकल नंबर 31 में है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो वाइस प्रेसिडेंट और यहाँ पे प्रेसिडेंट के बीच में जो डिस्प्यूट होता है, इसको कौन डिसाइड करता है? इसको डिसाइड करता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रू व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट रिजर्वेशन ऑफ स्टूडेंट बिलोंगिंग टू SC ST OBC इन एडमिशन टू प्राइवेट अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज प्रोवाइडेड। तो इसका सही आंसर है 93 अमेंडमेंट 2005। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको बताना है कौन सा इनमें से स्टेट लिस्ट में नहीं आता है। पुलिस जो है, लॉ एंड ऑर्डर जो है, प्रिजन जो है, ये सब क्या है, ये स्टेट लिस्ट में आता है। लेकिन पासपोर्ट जो है स्टेट लिस्ट में नहीं आता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पासपोर्ट यहाँ पे सही आंसर है, ठीक है। बाकी यहाँ पे सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में यहाँ पे दिया है, PDF से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट जो प्रोसेस है कहाँ पे शुरू हो सकता है? लोकसभा, राज्यसभा दोनों जगह शुरू हो सकता है। यानी इसका सही आंसर है एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन किसको कहा जाता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि M वेंकैया नायडू है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है इस क्वेश्चन का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन अक्टूबर 1959 इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो पंचायती राज इंडिया में सबसे पहले कौन सा स्टेट में लागू हुआ था? नागौर डिस्ट्रिक्ट था और स्टेट था राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर एस्टेब्लिशिंग इंडिया एज वेलफेयर स्टेट। तो कौन सा पार्ट में इसके बारे में डिस्कस किया गया है? पार्ट नंबर 4 में, जिसमें DPSP का कॉन्सेप्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट आर मेंशन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल। तो किस शेड्यूल में इसके बारे में बात किया गया है? तो शेड्यूल नंबर जो है 7 में इसके बारे में बात किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। शेड्यूल कितना है? 12 है। पार्ट कितना है? 25 है। और आर्टिकल जो है एट प्रेजेंट में कितना है? 465 है। ये सब आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ एनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज वाज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रेम्बल। तो प्रेम्बल में कौन सा आइडियाज़ के बारे में डिस्कस नहीं किया गया था? उसका नाम है सोशलिज्म। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू नॉमिनेट मोर देन 2 मेंबर्स ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू द लोकसभा। तो उस आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 331, यानी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का हो गया सी, आर्टिकल 331, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू रिकॉग्नाइज एज नेशनल पार्टी ए पॉलिटिकल पार्टी मस्ट बी रिकॉग्नाइज पार्टी इन एटलीस्ट। तो कितना स्टेट में एटलीस्ट रिकॉग्नाइज पार्टी होना पड़ेगा? एटलीस्ट 4 स्टेट में होना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसके बारे में और भी यहाँ पे डिटेल से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। इंडिया में टोटल नेशनल पार्टी कितना है? 8 है। इसका नाम यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले BJP, उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके बाद CPIM, उसके बाद CPI, उसके बाद BSP, ठीक है। इसका फॉर्मेशन ईयर भी यहाँ पे दिया है। इसके बाद नेक्स्ट NCP, उसके बाद AITC, उसके बाद NPP, जो कि लास्ट पार्टी था। ये 2013 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा प्रोवाइडेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो लोकसभा का मैक्सिमम सीट कितना होता है? 552 होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। वहीं पे राज्यसभा का कितना होता है? राज्यसभा का पूछेगा तो 250 यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल टाइम गैप बिटवीन 2 सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है? मैक्सिमम 6 महीने का हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द मोस्ट एसेंशियल फीचर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का सबसे एसेंशियल फीचर्स क्या है? यहाँ पे जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में और भी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का PDF भी आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो आज का वीडियो में इतना ही रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।